नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो अरिहरणं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसाहु। नमः समय साराय स्वानुत्याज आस्तु शिस्वाय भावाय सर्वमातरे। छंद तो पढ़ने का अवसर आपके पास कम बच रहा है। बहुत सारे छंद आप पढ़ ही चुके होंगे, पढ़ नहीं हो। यथाशक्ति कोशिश कर रहा हूँ कि इसका भाव पूरा बताऊँ। एक 16वां छंद है, बहुत बढ़िया। स्वधर्मी से प्रीति परम परमार्थ वात्सल्य, साधर्म से प्रीति हो यथा योग्य अरुणेशल। नहीं बाह्य जीवन में भी तो असहायपन वासे। बहुत बढ़िया, गजब का छंद, बहुत पुरुषार्थ का छंद है। मैत्री हो प्राणी मात्र से वात्सल्य प्रकाशे, हो शांतिमय जीवन सहज निश्चिंतता रहे। तो ये 3 लाइनों का अर्थ कर रहा हूं मैं, 2 तो सरल है। स्वधर्मी से प्रीति परम परमार्थ वात्सल्य। स्वधर्मी स्वधर्मी स्वधर्मी, जिन्हें स्वयं मिठाई अच्छी नहीं लगती वे दूसरों को मिठाई खाने की प्रेरणा कैसे करेंगे। जिन्हें स्वयं को क्रिकेट की रुचि नहीं हो, दूसरों से कैसे कहेंगे अरे आज मैच आएगा, आजा आजा आजा, कैसे कहेगा। जैसे व्यापार की रुचि नहीं है, वो व्यापार की प्रेरणा कैसे करेगा। लोक की दृष्टांत हो गई। ऐसे ही जिसको अपनी धर्मी धर्मी अपना आत्मा अपना परमात्मा, जिसको स्वधर्मी से परम प्रीति, जिसका नाम है परमार्थ वात्सल्य। इतना व्यवहार लिख दिया। सीता ने जटायु को पाला, निकलंग ने अकलंग की रक्षा की, खुद के प्राण दे दिए, 700 महाराजों की रक्षा करी, सबकी कहानियां सुना दी इसमें। और अब क्या कह रहे हैं, सबसे पहले अपनी आत्मा की प्रीति करो। करना भाई प्रीति, बोलो वात्सल्य, परम वात्सल्य, सर्वोत्कृष्ट वात्सल्य। विश्व में सबसे ज्यादा पाप का उदय आता है कहा सुनी। असाता वेदनी का उदय आता है कम, कभी कभी सिर दुखता है। असाता वेदनी की कभी कभी तकलीफ आती है, गरीबी आ गई। असाता वेदनी की कभी तकलीफ होती है कि खाने को नहीं है। लेकिन एक तकलीफ विश्व में सबको है। पटरानी हो ना, उसको भी है। चक्रवर्ती की पटरानी को भी है, क्योंकि वो मां नहीं बन सकती। तो लोग उससे भी कहते तुम्हारे भाग खराब है, तुम दूसरों के बच्चे खिलाओगी, अपने बच्चे तो खिला ही नहीं पाओगी। उसे भी सुनना पड़ता है। विश्व में सबसे ज्यादा कष्ट यदि होता है
तो सुनने का कष्ट होता है। और यदि तुमको अपने भगवान आत्मा से प्रीति हो तो आज की तारीख में इसी का त्याग कर दो कि हम दुखी नहीं हुए। बता दो किसी को भी, कोई कहने वाला ना हो तो बता दो, कोई बता देना कोई। आदिनाथ भगवान के बारे में भी कहने वाले थे, कहानियों में गौण किया जाता है वो अलग बात है। आपका हो तो मैं बता देता हूं। लोग ये कहते थे कि एक की दो ही संतान हुई बस, भरत और ब्राह्मी, बाहुबली सुंदरी, एक की बस बाहुबली सुंदरी, और एक के भरत और 101 पुत्र पुत्रियां, मतलब एक पुत्री भी। लो अब बता, आपका जवाब जागो। तो आदिनाथ भगवान क्या करें? क्या करें? 50-50 बच्चे होने चाहिए दोनों के, 51-51, 52-52। आदिनाथ भगवान कह रहे हैं एक भी पर्याय की फेर फार करने की शक्ति मेरे में नहीं है। एक रानी इतना ही पुण्य का लोधा लेके आएगी, उसके 101 संतान हुई, इनकी 2 ही हुई है, इसमें हमारा करना धरा कुछ नहीं है। मैं इस पे ज्यादा ऊहापोह नहीं करूंगा, आप खुद ही समझ लो। क्या ये का परित्याग कर दिया था, छोड़ दिया था, क्या किया था? कोई लड़ाई हो गई थी? उदय से ज्यादा नहीं होता। 100 पुत्र भी लड़ाई कर सकते हैं पिताजी से, आदिनाथ भगवान से। पिताजी आपने भरत बाहुबली को बहुत गोद खिलाया, हमें कम खिलाया। अरे साहब, आदिनाथ तो ऐसी गलती नहीं करेंगे, बराबरी से खिलाएंगे। तो बराबरी का क्या मतलब है? गलती से भरत को 10 मिनट बिठा लिया गोद में, तो 101 बच्चे आए और सबके मल्टीप्लाई 10 करो, कितना टाइम होगा? अरे बोलो कितना टाइम होगा? 110 बच्चे में 10 का गुणा करो तो 1100 मिनट मान लो। अब 1100 मिनट में भाग दो 60 का, कितने हुए? लगा लो अंदाज से कितने घंटे होंगे 1100 मिनट में? 60 का भाग दियो हैं, कितने? 20 घंटा, 19 घंटा। फिर सोएंगे कब और रोटी कब खाएंगे? आप कल्पना नहीं कर सकते, जिन बच्चों को पुण्य का उदय नहीं हो वे गोद में बैठने का अवसर ही नहीं पाते। जिनके ट्विंस होते हैं, ट्विंस एक जैसे दिखते हैं, कई बार एक बच्चे का पुण्य का उदय नहीं होता तो वो रोता ही रह जाता है, और अम्मा सोचती मैं दूसरे को दूध पिला रही, इसे तो पिला चुकी, इसे तो पिला चुकी, फिर भी रोता ही रहता है। भाई एक जैसे दिखते हैं तो दूसरे को उठा लेती है, वो पहले वाले को भाई रोने देती है बैठ, उसे ये लगता है मैंने इसको पिला दिया है। बताओ क्या कर सकते हैं आप? दो बच्चे इधर बैठेंगे, 2 ही क्या? फिर वो भी कहेगा पापा आपने 20 मिनट बिठाया, हमें भी 20 मिनट बिठा। बिल्कुल बंटवारा नहीं करना पड़ता, हिसाब नहीं लगाना पड़ता। और ये बात पक्की है कि सबका पुण्य का उदय एक सा नहीं है, तो सभी बच्चों को पिताजी का समान प्रेम देखने को नहीं मिलेगा। बाहर में भेदभाव दिखाई देने पर भी आदिनाथ भगवान के हृदय में किसी संतान के प्रति राग द्वेष नहीं है, वैमनस्यता नहीं है। मैंने आदिनाथ की स्टोरी सुना दी, ऐसे मैं सबकी सुना सकता हूँ। नेमिनाथ भगवान के बारे में भी सुना सकता हूँ। लोग ताना मारते होंगे जो तीर्थंकर हैं, इनके ही भैया अनछनो पानी नहीं छोड़ रहे, इनके ही भैया तीर कमान नहीं छोड़ रहे, हिंसा नहीं छोड़ रहे, इनके रिलेटिव थे में पांडव और सारे कौरव, लो इनके ही घर में महाभारत मची। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, पुराने जमाने एक गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वे 1 सेकंड कह के चलते बने और हम जिंदगी भर घायल रहे। एक बार की बात है। जैसे कहानी नहीं होती, कहानी एक बार की बात है।
भिंड नगर में मंदिर के नीचे एक पुरुष मिला था। एक बार की बात है, वो पुरुष तो मर के कहने कहाँ चलोगे, वो पुरुष तो भूल भाल भी गया कि हमने कुछ कहा था। बिल्कुल मस्त ना हो। मैंने, मेरी पहली प्रतिज्ञा का नाम है प्रतिज्ञा पहली, मैं मजे में रहूंगा, आनंद करूंगा, मुझे आप कभी दुखी नहीं देखो, मैं आनंद ही करूंगा। मैं बीमार भी रहा ना तो भी आनंद करता रहा। क्यों? आनंद करना ही एकमात्र कर्तव्य है, और यही अपने धर्मी से, अपने भगवान आत्मा से परम वात्सल्य है। मैं फिर से परम वात्सल्य सबसे कहना चाह रहा हूँ। मुझे इतनी खुशी होगी आज का ये प्रवचन करके, यदि आप सबने गांठ मान ली। आप एक बात बताओ, बहुत अच्छी भाषा सुनी है मैंने बुंदेलखंडी में। अब सबको मुँह तो नहीं पकड़ सकत, यहाँ क्या बोलते हैं आपके क्या कौन कौन को जवाब दे पर अपन सही रहो और गलत रहने पर भी आनंद करो। अब नहीं समझ में आई होगी। पंडित जी आप तो जो क्या सिखा रहे, क्या सिखाते, क्या बोलते, ये तो आप बिगाड़ रहे हैं मोड़ा मोड़ियों को। भाई साहब, गुणस्थान प्रमाण गलती भी है। गुणस्थान प्रमाण 4 संज्ञाओं में भी गलतियां हैं। वही माइकल लाल नहीं कह सकता 4 संज्ञाओं में गलतियां नहीं है हमारे पास। खुल्ला खुल्ला कह रहे 4 संज्ञाओं की गलतियां हैं। खान पान, उठना बैठना। आप नकली जीवन नहीं जी सकते। लड़ाई होती है जब हम असली जीवन जीते हैं। नहीं समझ में आई होगी ये बात। लड़ाई कब होती है? जब हम असली जीवन जीते हैं। असली जीवन समझते हो? जब अपने घर में रिश्तेदार आते हैं ना, तो पति पत्नी कितने अच्छे लगते हैं। देख कितने अच्छे से बातचीत कर रहे हैं दोनों, कैसे अच्छे उठ बैठ रहे हैं, इतने प्रेम से। वो उन्होंने इशारा किया पत्नी ने, पति झट सब्जी ले आया, सबने मिलकर कैसी आओ भगत की। अब तुम चले जाओ फिर देखियो। पति देव ने जाते समय मेहमान को 1001 का तलक किया। अब पत्नी उस समय लड़ तो नहीं सकती, कुछ नहीं कह सकती, देख के चुप रही हो। और जैसे 1000 देवी का जरूरत थी, 101 से भी काम चल सकता। वे साल में 10 बार आएंगे तो कपन 1000 देंगे, और इन्हें 1000 दे दो, हमरो भैया आएगा तब बाकी नाम पे तुम 100 रुपये पकड़ा के। मेरा मतलब है जो भी असलियत होती है वो बाद में होती है। हर बच्चे को अपने मित्र की मम्मी बड़ी अच्छी लगती, नहीं लगती? नहीं लगती? कहीं फ्रेंड के घर उसकी मम्मी इतनी अच्छी लगेगी, लोग बड़े प्रेम से कहेंगे आंटी बहुत अच्छी है। मेरा मतलब है जब हम नकली होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने लिखा है गृहस्थ जीवन की सफलता तब होती है जब हम गलतियों के साथ सम्मान दें। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि हमें अच्छा तो अच्छा लगता है लेकिन उसकी गलतियां अच्छी नहीं लगती। और फिर कह रहा हूँ गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी बात है कि सामने वाला अपनी गलतियां, अपना औदैहिक भाव दूर नहीं कर सकता है। मैंने रामायण में कही थी ये बात। रामायण में यदि तुम अच्छी बहू लाते तो ये झगड़ा नहीं होता। अब तुम पहले गुणस्थान वाली लाए हो, यथाख्यात चारी वाली ले आते। यथाख्यात वाली मिलती नहीं है तो सम्यक दृष्टि ले आते चौथे गुणस्थान वाली कि वह मिलत नहीं है। काहे नहीं मिलत? कि तुम खुद इस लायक नहीं हो, मतलब परेशान नहीं हो। फिर से सुन लो आप। मेरे आनंद का कारण बता रहा हूँ। मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने गया तो बच्चे तो वहाँ सभी जाति के थे। भोपाल में थे तो 40% बच्चे, 60% बच्चे मुसलमान थे। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझे तो उन्हीं के बीच में पढ़ाना पड़ेगा ना। तो मैं उनकी यदि ये कमियों पे बातें करने लगूं, तुम गालियां बकते हो, तुम ऐसा करते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने एक शब्द नहीं बोला, बड़े हेल मिल के रहे, बड़े प्रेम से रहे। उस कॉलेज के प्रोफेसर भी उर्दू वाले थे, फला वाले थे, ये थे। हमारे चलती थी उर्दू, अरबी, पर्सियन, संस्कृत भी चलती थी। इसका क्या मतलब? कोई झगड़ा थोड़ी करेंगे। फिर से सुन लो, प्रसन्न रहना ही एक आदत है, संस्कार है और सीखने लायक है, और वेद विज्ञान के साथ सीखने लायक है। ऐसा नहीं ऊपर से अच्छा कहते रहो, अंदर से खराब सोचते रहो। खराब सोचने का फल तुम्हें है। सामने वाला इतना सा कह के चल देगा और तुम दुखी होते रहोगे। और मैंने बहुत आराम से देखा है कि कहने वाली 1 सेकंड में कह के चले जाते, जिसको तुम भी कहते होगे ये हमने तो सहज ही कह गई।
क्या बोल देते हैं, सहजे ही कह दी। तुमने तो सहजे ही कह दी, वो सामने वाले को लग गई। फिर खराब लोग कहते हैं लग गई तो लग गई, मिर्ची लगे तो 10 बार लग जाए। लोग तो हाँ बोले भाई कहेंगे। मैंने नेमनाथ भगवान और महावीर उनकी सुना दी आपको दोनों की, चाहे जो उनकी सुनवा लो मेरे से, आप विचार करोगे तो समझ में आएगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं केवल अपने अंदर झांक के देखूंगा। मेरे से लोग इतनी अपेक्षाएं करते हैं कि पंडित जी आप ऐसे करें, तो भैया तो हमसे कौन से गुणस्थान की अपेक्षा कर रहे हैं, छठे से आदमी की? नहीं समझ में आएगा क्यों? ये पंडित जी रात को आप छत पे घूमत रहे तो ये तो फिर रात को क्या करें? कौन से गुणस्थान में अपेक्षा कर रहे हैं? हम आचार्य हैं, मुनि हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, कौन है जो रात को घूम नहीं सकते? पंडित जी नहा रहे थे एक दिन, हम झूला पे बैठे थे, बहुत साल पहले की बात है, 20 साल पहले। कैसे ब्रह्मचारी झूला पे बैठे, वो झूला नहीं बाजार को, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। गुजरात में तो हर घर में झूला होता है, वो वाला लकड़ी का ऐसे लंबा चौड़ा, जो राजा महाराजाओं के अपने यहाँ भी होते थे पहले, अपने घरों में से गायब हो गए होंगे भी। तो बैठ जाओ, बैठ गए तो ही जामी ब्रह्मचर्य को दोष लग गो, बैठ गए से ही। मैंने अपने खनिया थाना में लगवा लिया था। तो मैं तो नहीं बैठ पाया, बच्चे खूब बैठे। हटवाना पड़ा उसको, क्योंकि बच्चों के चक्कर में बच्चियां भी आने लगी, तो हटवाना पड़ा। लेकिन लोग आलोचना बहुत ही, ब्रह्मचारी हो करके झूला, तो झूला में कौन सा पाप होते भैया? मेरी समझ में नहीं आया। मतलब आप तो समझ गए होंगे। लोग, मुझे इसलिए बुरा नहीं लगता किसी के टोकने का, रोकने का, कमेंट्स करने का, टॉर्चिंग करने का, जो तुम नाम रखते हो ना, मुझे इसलिए परेशानी नहीं होती कि हर व्यक्ति अपनी योग्यता के लिए स्वतंत्र है, और वो अपनी अज्ञानता, स्वाध्याय की कमी, उसके कारण ऐसे पूछता है। तो उस पर तो करुणा आनी चाहिए कि इसका अज्ञान दूर हो जाए, इसका क्षोभम सही हो जाए, स्वाध्याय कर ले। मेरे पास कोई आके पूछता है तो मैं फौरन पूछता हूँ, मेरा पहला प्रश्न, तुम मुझसे कौन से गुणस्थान की आशा कर रहे? जो लोग मेरी बहुत आलोचना करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, कहते तुम और सम्यक दृष्टि, तो फिर तो खुश रहो तुम। अरे तुम ही खुश रहो ना, जब मैं सम्यक दृष्टि नहीं हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, पहले गुणस्थान में हूँ, तो अब कहाँ अपेक्षा कर रहे हैं हमसे? भाई मिथ्या दृष्टि से कहाँ अपेक्षा करनी चाहिए? बोलो, बेटर देन तो होंगे कछु मिथ्या दृष्टियों में। समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल, मैं इसलिए सबको कह रहा हूँ, मुझे पता है सबकी दुखती रग है ये। हम लोग तो खूब आपस में हंसी मजाक करते रहते हैं, कई तो कई का है। कई बार वो कह भी दिया, गलती से कह दे, अब निकल गई, अब क्षमा कर दो, नहीं कई तो। मैंने इसका भी उत्तर लिखा हुआ है, आप पूछोगे तो पूरे उत्तर बताऊंगा। कई तो कई का है। नंबर 1, तुम्हारे कर्म को उदय है, सही पार निद्रा हो गई, खुश हो जाओ। काय कई, अरे तुम्हारे जीवन में यदि दोष है तो कई। नंबर 3, तुमने दोषों से भेद विज्ञान नहीं कहा, इसलिए कई, अपने लाभ की बात ढूंढो। नहीं, उन्होंने कई तो कई का है। वे कौन होते हमें सुधारने वाले? हम क्या तुम कौन होते समझने वाले कि भी तुम्हें सुधार रहे? नहीं समझ क्या बोल गया? वे कौन होते हमें सुधारने वाले? हम कहते तुम होते कौन हो उन्हें सुधारने वाला, समझने वाले? हर व्यक्ति अपनी योग्यता, क्या छुट्टी हो गई? वो कुछ मत समझो। मैं बहुत सारे जवाब दे सकता हूँ, कई तो कई का है। हम कह उनको मोह है सो कई। नहीं, कई तो का है कई, उन्हें ऐसी सूझी सो कई। और बोलो, कई तो का है कई, तत्समय की योग्यता थी सो कई। अब बोलो, है उत्तर बहुत सारे। जिन लोगों के जीवन में ये दुख हो, बिल्कुल मैं जानता हूं, इतने आदमी ने सब दुखी हैं, परम दुखी। बता दूं काय का दुख है? सुना कि रात को पत्नी के सामने मुठभेड़ में डरता है, और सुबह होके मम्मी पापा से मुठभेड़ में डरता है। क्योंकि मम्मी सुनाती है अपनी बहू को समझा ले, और बहू समझाती है तुम अपनी अम्मा सीधी कर दो। हम पूरा घर को काम देख रहे थे, काम हम कर रहे थे, टोका टाकी कर रहे फालतू, और मंदिर में जाके क्या याद कभी से,
और हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होत। अब वो बेचारा बिल्कुल कुकर की सीटी और डब्बा के बीच में वो ढक्कन होत और एक दिन की बात नहीं है, रोज इधर से भी मिलती है उधर भी। वो बेचारा फुटबॉल जैसा दो गोल पोस्ट के बीच में ठकना। मैंने लिखा है इसके ऊपर, मैंने महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए गृहस्थ जीवन में परिवार कैसे चलाए, ये फाइल जरूर पढ़ लो आप लोग। परिवार कैसे चलाए, रहना तो है ही, रोके क्यों रहो, रोके क्यों रहो, रहना तो है ही। और यदि सही में तुम विचार करोगे तो तुम्हारा अंतिम स्त्री भव होगा, अंतिम पति का भव होगा, बच जाओगे आप बढ़िया विचार करोगे तो। और नहीं तो रिप्लेसमेंट ऑर्डर करते रहोगे। वहां से तुमने कोई चीज मंगाई वो अमेजोन से, उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा ऑर्डर दो, फिर वो भी खराब निकली, फिर अब रिप्लेस कर दो, तीसरा आ गया वो भी खराब निकलो, पाए तो ऐसे रिप्लेस करते रहोगे। जो महिलाएं या पुरुष ऐसे सोचते हैं, ऐसी नहीं वैसी होती, ऐसे नहीं वैसे होते। अब तो समझ गए वैसे होते का मतलब, मोड़ा मोड़ी ऐसे नहीं वैसे होते जो रिप्लेस ऑर्डर है। और जिनके वे मोड़ा मोड़ी वे भी रिप्लेस कर रहे, नहीं समझ में आएगा। जिनके वे पति हैं, जिन्हें देख के तुम कह रहे हैं ऐसे पति होते, उनकी पत्नी से पूछिए आप, वे खुद कह रही हमको रिप्लेस ऑर्डर बुक कर चुकी हैं ये लड़ाई मैंने भी लड़ी है। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि वे गुरुओं को भी रिप्लेस कर लेते, जी नहीं बे गुरु बहुत अच्छी, वहाँ चलो बे गुरु बहुत बढ़िया, जी तो बहुत कठोर है, थोड़ा उनको बहुत दृढ़ अनुशासन है, अपन देखो उतने ऊँचे नहीं, अपन है तो हल्के चाहिए। मैंने अपनी डायरी में लिखा है, मुझे अनंत काल में गुरु रिप्लेस नहीं करना है। यदि गुरु ऊंचाई से बात कर रहे हैं तो मुझे ऊंचा उठना है, मुझे नीचाई देख करके कोई गुरु बर्दाश्त कर ले वो गुरु मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे नहीं चाहिए हल्के गुरु, शिथिलाचारी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बे ही गुरु चाहिए जो मेरे में किंचित मात्र दोष देख करके असहज हो जाए। ध्यान रखना मैंने कुछ बोला है, बिल्कुल क्या है जी, ऐसे कहने वाले चाहिए, लीपा पोती वाले नहीं चाहिए। लिखा है करोड़ों दुश्मनों से भी बड़ा दुश्मन जानकर ऐसे गुरुओं को दूर से त्याग देना चाहिए। भगवती आराधना उसमें लिखा है, उसमें मैंने जिन्हें सिद्धांत कोश में जो गुरु का स्वरूप लिखा है ना, वहाँ लिखी है बात, दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो शिष्य के दोस्त तो ना बताएं और उसकी मीठी मीठी बातें, अच्छी बातें बताकर उसको खुश करते हों, ऐसे गुरुओं को करोड़ों शत्रुओं से भी बड़ा शत्रु जानकर दूर से त्याग देना चाहिए। तो रिप्लेस ऑर्डर तुम्हें ही नहीं, हमारे यहाँ भी बहुत होता है, लोग बहुत रिप्लेस ऑर्डर करते हैं। ये हम तो कहीं चले जाएंगे, हम तो कहीं रह लेंगे, हम तो किसी भी संघ में चले जाएंगे, चले जाओ। हो सकता है योगिंदु देव के समय में भी ये बात रही होगी, इसलिए परमात्मा प्रकाश जी नहीं कहा ना योगी देव कही, तो परमात्मा प्रकाश जी भी गाथा लिखी उन्होंने, चाहे कहीं चले जाओ, जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ, ऐसी गाथा है, जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। पंडित साहब ने इसका अर्थ करते हुए कहा था, अंगारा लेके कहीं चले जाओ अंगारा लेकर के अथवा बदबूदार कोई चीज हो तुम्हारे पास, दुर्गंधित चीज बदबूदार, और बात धड़ के कहीं चले जाओ। यदि तुम्हारा पाप का उदय साथ है तो कहीं चले जाओ, यदि भेद विज्ञान की शक्ति नहीं है तो आगे बोलो कहीं चले जाओ, कहीं सुखी नहीं हो जाओगे। मैंने कायद के अर्थ किया, समझ में आया कुछ? अपने शुद्ध आत्मा से परमार्थ प्रीति हो तो दुखी नहीं होना, बिल्कुल ऐसी बात है। दृष्टांति खराब है, थोड़ा सा खराब ही दे रहे, अच्छा भी दे सकता, कोई बात नहीं है ओवन के अंदर जैसे बाटी सिकती है चार तरफ से लेकिन मीठी होती जाती है, ऐसे ही आत्मार्थी चारों तरफ से परिसहों की आग को सहता हुआ, परिसहों में एक है निंदा परिसय, परिसहों में एक है निंदा परिसय। आप क्या समझ रहे, मुनिराज की सब स्तुति करती थी जरा जाके देखो, अंदर में मुनि संघ में अंदर अंदर भी और बाहर भी कितनी बातें होती हैं, जाके देखो। क्या समझ रहे, आरिका ने दीक्षा ले ली तो मुक्त हो गई। मनुष्य गति में एक सबसे बड़ी चीज है, ऑक्सीजन की तरह सर्वत्र व्याप्त है, और वह है कहा सुनी। क्या बोल गए हम?
क्या है वो? क्या है? ओवन में रहो, घर गृहस्थी में रहो, मैंने मुनि 6ठे गुणस्थान तक रहो तो ओवन जैसी बात है। शीतलता चाहिए तो शुद्धात्मा में चले जाओ, ये है परम वात्सल्य। परम वात्सल्य समझ गए? निज धर्मी, निज धर्मी शब्द कितना बढ़िया लिखा पढ़नी सामने। निज धर्मी में प्रीति परम परमार्थ वात्सल्य। तो दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होते से ही 5 पाप दूर हुए, दुखी नहीं होते से ही 4 कसाएं दूर हुई, क्रम क्रम से दूर होंगी। अनंतानुबंधिया प्रत्यक्षान प्रत्यक्षान, अनंतानुबंधी इस तरह चली गई, हम दुखी नहीं हुए। अस्थिरता में दुख हो गया तो अभी भेद विज्ञान करेंगे। मेरा भेद विज्ञान थोड़ा अलग प्रकार का है, मैं खुद ही कह रहा हूँ स्पष्ट। ऐसे समय मुझे लग रहा है मैं खड़े होकर पढ़ा हूँ। हमारे मैंने इस बार 20 दिन 25 दिन खड़े होकर पढ़ा है। एक एक पॉइंट बताने लायक है, खड़े होकर। आप लोग लिखो, इस पे होमवर्क करो। कहाँ सुनी तो होगी, होगी। अपना बहुत पुण्य का उदय नहीं है तो होगी, ज्यादा पुण्य का उदय भी होता है ना तो भी होगी। जैसे कोई भी बहुत पैसा होए, गर्रा रहे, अब क्या करें, गर्रा रहे, लो अब क्या सिद्ध करें, गर्रा नहीं रहे हम। बहुतों ने बहुत अहंकार है अपने पैसा को। मेरे बारे में बहुत लोग कहते हैं इन्हें बड़ो अहंकार है अपनी क्रिया कांड को। अब हम क्या करें बता हुए तो स्यादवाद से है बोलो, स्यादवाद से कह रहे, क्या कह रहे हैं, बोलो अब क्या करने दो। मन जो व्यक्ति ये सुनना चाह रहे हैं कि नहीं बोले हैं, नहीं, अरे काय को बोलो। मैंने डॉक्टर साहब से सीखी ये बात। सन 93-94 में कोई प्रसंग बना था बहुत अच्छा, भरी सभा में उन्होंने बोला है मुझे मान का साहब, बोलो मुझे अहंकार है, बोलो। फिर उन्होंने खुलासा करा, पहले तो सुनते से हम दंग रह गए, कहाँ कह रहे अहंकार है हमें। अपन ने तो कभी सुनी नहीं ना कि लोग अपने मुंह से कहें हम अहंकारी हैं, हमें मान का साहब है। सब लोग क्या बोलते हैं भैया, हमें कछु हमें कछु मान नहीं है, हमें कछु अहंकार नहीं है। पंडित साहब बोले झूठा नंबर 1। तो डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया बढ़िया, अरे अनंतानुबंधी नहीं होगा, सम्यक दृष्टि होगी तो अनंतानुबंधी नहीं होगा, तो अभी 3 मान चौकड़ी होंगी, 2 कसा चौकड़ी का भी अभाव हो गया तो 2 कसा चौकड़ी का होगा। जब मैंने पहली बार 10 लक्षण धर्म में पढ़ा कि मुनिराजों को भी कसाय होती है, मुनिराजों को भी कसाय होती है, तो बोले भाई तुम्हें पता नहीं है संजुलन कसाय होती है कि नहीं होती है? संजुलन कसाय तो उनको भी होती है, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन हमें सुनते से ही ओह जी महाराज जी को कसाय कह रहे, अरे कसाय होती है गुणस्थान प्रमाण 10वें गुणस्थान तक संजुलन होती है, मिट थोड़ी गई। सभी लोग सुनना भैया, बिल्कुल समझना अच्छी तरह से। इसीलिए एक बहुत अच्छी चर्चा है, 2 बातें यहाँ दिला रहा हूँ बीच में। एक शब्द है गुणी जनों को देख हृदय में मेरे। गुणी जन का मतलब है 100% नहीं, गुणी जन माने 100% वाले मिलेंगे तो यथाख्यात वाले होंगे भी, तो वे तो नहीं मिल रहे। आप चाहो तो एक झट कमेंट्स कह सकते हो, आजकल तो सब ब्रह्मचारी भ्रष्ट है, आजकल तो सब पंडित, आजकल तो सब। ये मिथ्या दृष्टि की सोच है अनंतानुबंधी वाली। बहुत अच्छी भाषा बोलोगे, हमेशा गुण देखो, कमियां तो हैं ही, कमियां नहीं होती तो संसार में क्यों होते, कमियां नहीं होती तो मोक्ष में नहीं होते। पहले ही नंबर बोल दो, कमियां तो हैं। और दूसरी बात है, इसीलिए सम्यक दृष्टि होते से ही पहला काम उसका बहुत अच्छा होता है उपगुहन, क्योंकि उसे पता है दोष होते ही, दोषों को उजागर नहीं करता, दोषों को फैलाता नहीं है, दोषों को देख देख के कमेंट्स नहीं करता। मिथ्या दृष्टि, सुन लो सभी लोग, दूसरों की निंदा करने का काम मिथ्या दृष्टि करता है, और सम्यक दृष्टि तो कोई विरल होगा वो दूसरों के दोषों का उपगुहन करेगा। लिखो सभी ने, आज अपने अपने घर में लिख लो अपने नाम के साथ, मैं चूंकि मिथ्या दृष्टि हूं इसीलिए मैं सबकी कमियां देखता हूं। देखते हैं, देखूंगी, बोलो
लिखना जरूर, लिखो भाई, कौन सा कार्ड डायरेक्ट क्या लिखना है? मैं दुखी मिथ्या दृष्टि हूँ, इसलिए सबकी गलतियां देखना मेरा जन्म सिद्ध। हाँ, मैंने तो भवंत करने की जिम्मेदारी ली है। हाँ, मैं इस भव में अब नहीं रखना चाहता। धन्य है वे सम्यक दृष्टि। लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, रंजन साहब का आचार्य, दोषों के होने का अचंभा नहीं। लिखा है दूध का धुला तो कोई नहीं, ऐसा लिखा है, दूध का धुला तो कोई नहीं है, दोषों के होने का अचंभा नहीं है। तो फिर क्या करें? बोलो, सम्यक तो होते सही क्या करें? थोड़ी तुम्हारी तरफ से, व्यवहार की तरफ से बोलो भाई, सम्यक दर्शन कौन कौन को चाहिए? कि पंडित जी दोष तो देखेंगे सबके, अपना शुद्ध आत्मा देखेंगे यहाँ से बैठ के। तो हम यहाँ से गारंटी दे रहे हैं तुमको, गारंटी कि जो दूसरों के दोष देखने में तत्पर हैं, वे अपने गुणवान आत्मा को, ध्रुव भगवान आत्मा को देखने में असमर्थ रहते हैं। थोड़ी देर के लिए फॉरगेट कर लो, भूल जा। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, याद होगी आपको, चुनाव में हार गई थी। उसकी बहुत मजाक इस बात पे से उड़ाई गई थी, फील गुड। सबको याद है फील गुड? नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, फील गुड। इंडिया साइनिंग, क्या साइनिंग इंडिया। तो उसमें फील गुड, फील गुड का मतलब इतना मजाक उड़ाया। एक मजदूर मिर्ची से वो खा रहा था रोटी, नहीं मिर्ची से नहीं खा रहा था, ऐसे ही खा रहा था, बिना मिर्ची के खा रहा था, बिना हरी मिर्ची के रोटी खा रहा था। लेकिन वो बीच बीच में ऐसे कर रहा है, खा रहा है। तो किसी ने गौर से देखा कि भाई हरी मिर्ची तो खा नहीं रहा, रोगी रोटी खा रहा है, तू मुंह कैसे चल रहा है तेरा? बोले देख भाई, अब गरीबी इस स्तर तक आ गई, हरी मिर्ची तो नहीं मिलती, लेकिन फील गुड तो कर ही सकती। नहीं, ऐसे ऐसे करके अखबार में उसकी मजाक उड़ाई गई। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप चाहो तो दूसरों के दोष देख करके भी अपने को सम्यक दृष्टि मान लो, क्योंकि फील गुड तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल लिखो, मैं तो कह रहा हूँ लिखो, जन्म सिद्ध अधिकार है। सम्यक दृष्टि तो दूसरों के दोष देखते ही आंखें बंद कर लेती है, हेरते ही, पुरानी भाषा में हेरते ही आंखें मुंद जाए हैं। क्या है? फिर धीरे से कहते भैया तुम तो भगवान आत्मा, अपना अनुभव करो जी, दोष मिट जाएंगे। इसमें शब्द आया, सांत्वना देते हैं, सांत्वना, चिंता नहीं करो, ये दोष मिट जाएंगे, ये दोष रहेंगे नहीं, चिंता नहीं करो। अच्छी लाइन बोलोगे, पंडित साहब की भाषा में, बहुत बढ़िया भाषा है, बहुत ही बढ़िया, पंडित साहब की भाषा बहुत अच्छी है। भगवान आत्मा के नहीं जानन हारे को दोष होने का अचंभा नहीं, और भगवान के जानने वालों के दोष के मिटने का भी अचंभा नहीं है। जो अपने को भगवान आत्मा देखते हैं उनके दोष मिट जाएंगे। तो सांत्वना दो, सांत्वना दो, कितना ही बड़ा दोष हो गया है कोई बात नहीं है, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं किया तो दोषों के होने का अचंभा नहीं है। झट सांत्वना दे दो, अब भगवान आत्मा देखो, अभी मिट जाएंगे। कितनी लंबी खिंच गई गाड़ी, काय के वजह से खिंच गई थी कि प्रसन्न रहो दोषों को देखकर। यही अपनी परमार्थ प्रीति है भगवान आत्मा से। पंडित कमी देख के खुश कैसे रहे? प्रश्न तो हो ही सकता है ना, अपनी कमी दिख रही, स्थिरता नहीं है, माला फेरवे में स्थिरता नहीं है, पूजा में स्थिरता नहीं है, व्यापार में परिणाम ऊंचे नीचे हैं, खावे पीवे में ऊंचे नीचे हैं, मोबाइल टीवी देखने में ऊंचे नीचे हैं। अब पंडित जी आप कह रहे हैं कि हंसो, हम कैसे खुश रहें? तो युगल जी बाबू जी का बढ़िया उत्तर है, सुन लो आप लोग। मेरे में कमियां अनंत हैं, लेकिन मैं कम बिल्कुल नहीं हूं। अब तो खुश हो जाओ। पर्याय में दोष अनंत हैं, पर्याय में कमियां अनंत हैं, लेकिन भगवान आत्मा कम हुआ नहीं है, मैं बिल्कुल कम नहीं हूं। अब देख के खुश हो जाओ। दृष्टांत बोलो भाई, जैसे रत्न के ऊपर, हीरे के ऊपर धूल बहुत डली हुई है, धूल बहुत डाल दी, और डाल दी, और डाल दी, और डाल दी, बहुत धूल डली है, कम धूल डली है, ज्यादा धूल डली, लेकिन हीरा का क्या बिगड़ा?
बोलो, एक प्यारा सा बच्चा की याद आ जाती है इस घटना में। सूरत का एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, ये समझो 3-4 साल का, बहुत छोटा सा। सो उसको पाठशाला में सिखाया था फटाके गंदे बच्चे फोड़ते हैं, फटाके नहीं फोड़ना, तो वो फटाके नहीं फोड़ता। और जो कार में बैठ के जा रहे थे पापा के साथ, बच्चा मुसलमान बच्चा है, कोई बच्चा फटाके फोड़ रहे थे, तो बोले देखो पापा ये बच्चे फटाके फोड़ रहे हैं। तो पापा ने फौरन कहा बेटा गंदे बच्चे। उस बच्चे का जवाब बहुत प्यारा, बहुत सुनते ही आपको आनंद आए। वो छोटा सा 4 साल का बच्चा बोला पापा बच्चे गंदे नहीं हैं, उनकी हरकतें गंदी। मुझे ये उत्तर इतना अच्छा लगता है कि अब तुम अपने बारे में बोलो। मेरा उदय गंदा है, विचार गंदे हैं, परिणाम गंदे हैं, पर्याय गंदे है, लेकिन मैं तो गंदा। बोलो भाई अपनी कमियों में कैसे मुस्कुराएं? कमियां हैं, बहुत हैं, बहुत है। हम क्या कहते हैं? अनंत है। हम कहाँ तक कहते हैं? हूँ तो दोष अनंत नू भाजन छू करुणाल। मैं तो अनंत दोष वाला हूँ। अभी आप हमें देख देख के दुखी हो जाओ पंडित जी, तो देखो कैसे मोहन पूरा खा रहे, अपन नहीं खा पा रहे। पंडित जी तो कटोरा धो के पी लेते, अपन नहीं पी पा रहे, तो जाइए रोने लगो। अरे कटोरा धोना तेरी शुद्धता नहीं है, कटोरा धोना गुण नहीं है, कटोरा धोना की कोई बात थोड़ी। कटोरा धोने के पीछे प्रयोजन क्या है कि उसमें लगार लगी रहेगी, मिठास लगी रहेगी, घी लगा रहेगा, जीव आएंगी, मक्खी गिर जाएंगी, मर जाएंगी। अपन ने धो डाला, छट्टी हो गई, अब हमें कहा वो जीव मरेंगे। तो दृष्टिकोण स्तुत्य है, कटोरा धो नहीं। उसके पीछे का दृष्टिकोण अहिंसा का है। ऐसे एक एक गुण धीरे धीरे आते जाएंगे। बहुत सरल दृष्टांत दे रहा हूँ। इतने से बच्चे को देखो, इसमें कमियां बहुत हैं। ना इसकी मसल अच्छी है, न इसकी दाढ़ी मूछे हैं, न जहाँ में अक्कल है, न जो डॉक्टर इंजीनियर है, न जो कमात है, और न माता पिता की सुनत है। बोलो इस इतने से बच्चे में अनंत कमियां देख करके भी माता पिता उसे हर्ष से गले कैसे लगाते हैं? बोलो बोलो कैसे लगाते हैं? ये एक छोटा सा डायलॉग है, उत्तर दे दो। पंडित जी समय पाके सब दोस्त चले जाएंगे, एक भी दोस्त नहीं बचेगा। बच्चा बड़ा होगा एक दिन सब दोस्त चले जाएंगे। अब अपने बारे में लिखो, भाई लिखो, हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छो, करुणा का पात्र हूँ, कोई बात नहीं है। पंडित साहब की भाषा में बोलो बढ़िया। स्वभाव के सन मुख जिनको सुखी होना हो आज ये होमवर्क कर लेना, आज कर ही लेना। मुझे बहुत हृदय से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो भैया सही बताऊँ, आप मेरे चेहरे से ही देख रहे हुए, इस हिंदुस्तान में यदि सबसे ज़्यादा बातें सुनी होगी तो मैंने सुनी होंगी, बहुत सुनी होंगी, बहुत कुछ सुना है मैंने। अब हम क्या करें? मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छे डायलॉग अपने बारे में कहा था बच्चों से, ये लिखा था, यूँ समझ लो कि जैसे जैसे पेड़ बड़े होते बाकी छाया भी बड़ी हो जाए। इतने से अंकुर की कहाँ छाया होगी? इतने से अंकुर की, जिनकी छाया नहीं उनकी आलोचना कैसे होगी? मुंशी प्रेमचंद की भी आलोचना की गई, पता है तुम्हें? अकबर के शासनकाल की भी आलोचना की गई है। बहुत से बहुत, किसके? रामचरितमानस के जो तुलसीदास जी हैं उनकी भी आलोचना की गई है। आप कल्पना नहीं कर सकते, तुलसीदास जी की इतनी तारीफ सुनी होगी आपने, और उनकी भी भयंकर आलोचना की गई। क्या करो, आलोचना का क्या करोगे? एक बहुत अच्छे साहित्यकार ने लिखा है, आलोचना सुनते सुनते भी मुझे आलू चना लगने लगी। मैंने कहा अच्छे साहित्यकार ने, मैंने जब भी कोई आलोचना करता है तो मुझे लगता है हिंदू है वो हिंदू। हम नहीं जानते, खुश रहे बिना एक क्षण मत व्यतीत करो। यदि कोई तुमसे कहता मैं गलती है तो ये मत कहो मैं गलती नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हम झट कहते हमारी क्या गलती है, और हम कह रहे तो वहां कोई यथाख्यात है, गलती नहीं है तो क्या बात है? लोग कहते हैं बता पंडित जी, तुम बता पंडित जी हमारी क्या गलती है। हमने कही तुम हमसे पूछ रहे गलती, हम बता दें कितनी गलती सुनने तुम्हें। बोलो कि तुमने पहले नंबर तो शादी काय करी।
फिर शादी भी कर लिया था तो भेद विज्ञान क्यों नहीं किया? फिर भेद विज्ञान भी कर लिया था तो स्वरूप स्थिर क्यों नहीं हुए? संयम का पालन क्यों नहीं किया? फिर गलती, कितनी गलती सुनना है? बोलो, किसी ने कुछ कहा था तो तुमने जवाब क्यों दिया? तुम्हारा संयम होता जवाब मत देते। गली क्या वो गाली आवत एक है और जावत होत अनेक। दे लेंगे गाली, चुप चुप हो गए, क्या करना है? बना पंडित साहब ने इतनी सुंदर बात है कही, हमसे कुछ नहीं कहा, हमसे कुछ नहीं कहा। क्यों? कि जो हम हैं उसे कोई जानता नहीं है और जिसे दुनिया जानती है वो। समय सारणी में इसको स्वांग कहा, नव तत्वों को स्वांग, इसको नहीं। ये तो बहुत छोटा स्वांग है, नव तत्वों को स्वांग कहा। हमें क्या दिक्कत है? यदि मोक्ष की तारीफ भी होती है तो हम खुश नहीं होते। सम्यक दर्शन संवर नजरा की तारीफ होती तो हम खुश नहीं होते। क्यों खुश नहीं होते? क्योंकि मेरी प्रशंसा नहीं है। सम्यक दृष्टि हूं, ये मेरी प्रशंसा नहीं है। क्या कह गई? क्या कह रही? मेरी प्रशंसा नहीं है, स्वांग है। मैं अच्छा आदमी हूँ, ये तो अच्छी। पंडित जी आप खुश हो जाते हो, आप अच्छे आदमी हो, आप अच्छे ब्रह्मचारी हो, पंडित जी तो खुश हो जाते होंगे। नहीं जी, हमारी प्रशंसा नहीं है। जिसे देख के तुम ब्रह्मचारी कह रहे हो वो ब्रह्म तक नहीं है। क्या कहे? जिसे देख के तुम ब्रह्मचारी कह रहे हो वो तो ब्रह्म तक नहीं है। ब्रह्म तो कहीं अलग है, वो तो आनंद का सोर्स कहीं अलग ही है। मैं तो कई बार सोच रहा हूँ कोई मुझे दुखी करके बताए तो पंडित जी आज ही लो, हम व्हाट्सएप पे आपकी बुराई करेंगे। हम पढ़ते ही नहीं व्हाट्सएप, हमें फुर्सत ही नहीं, तुम्हें वो डब्बा डब्बी खोल के दी। श्वेतांबर में मुझे साधु साध्वियों ने बुलाया था, हाँ इंदौर में, सन 92 की बात है। तो अपन तो जानते नहीं, पहली बार काम पड़ रहा, साधु साध्वी बुला रहे, पहली बार काम पड़ रहा। हमने पूछी भैया पहले बताओ तो उनका स्वरूप क्या है, क्या है? अरे बोले इतने बढ़िया हैं, इतने बढ़िया हैं, चाय तक नहीं दिया था। तो सुनते नहीं झन्नाटक साधु साध्वी, इसका मतलब तुम्हारे चाय पीती। अब समझ में आया क्या कह रही? ऐसे ही थोड़े समय बाद लोग कहेंगे इतने बढ़िया आदमी थे सुमत प्रकाश जी, मोबाइल तक नहीं चला। मैंने एक जमाने में मोबाइल एक बहुत बड़ा गुण बनने वाला है। समझ आ रही भाई? लोग कहेंगे, लोग अपनी योग्यता प्रमाण कहेंगे। मैंने 5 अनुव्रतों पर अभी काम किया है, खमामाइन में रहते हुए 5 अनुव्रतों बहुत काम किया है। तो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिली, मैं क्या बताऊं। मैंने उसकी खुमारी चढ़ती रहती बढ़िया बातों की। उन्होंने लिखा है इस लोक में क्रोध के स्थान ही नहीं है, लोक में क्रोध के स्थान नहीं है। क्या कह रहे पंडित जी? क्रोध के स्थान नहीं है। किसी ने तुम्हें गालियां दे दी, बुराइयां कर दी, क्रोध नहीं आएगा उस पर। तो हम बहुत अच्छे अच्छे उत्तर लिखे। क्रोध करने वाला व्यक्ति एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध का पात्र नहीं है, करुणा का पात्र है। सब करुणा क्यों आएगी? अरे बेचारा दुखी है तो अपना दुख अभिव्यक्त करना उसका राइट है। क्या कहेगा जल्दी से? दुखी व्यक्ति को अपना दुख व्यक्त करना, कसाय व्यक्त करना, गुस्सा व्यक्त करना उसका राइट है। कितना दुखी है बेचारा। दृष्टांत, जिस व्यक्ति के पेट में एसिड हो उसे वॉमिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो भैया, एसिड भरा हो तो करना चाहिए नहीं करना? तो जो लोग क्रोध करते हैं, गालियां देते हैं, बुराइयां करते हैं, उनके पेट में वो समाया नहीं बेचारा। क्या नहीं समाया? वो क्रोध, वो गालियां, वो बुराइयां पेट में नहीं समाई तो वॉमिटिंग हो गई। अब वॉमिटिंग तो ऐसा ही हुआ। वॉमिटिंग करी कभी? कैसी होती है? कैसी होती? अच्छी मॉडल वाली नहीं, कैसी होती? बड़ी संगीत वाली। अब वो तो जैसी होती वैसी होती है। क्रोध का साय वॉमिटिंग है। वो अपनी योग्यता का परिचय दे रहा है, अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहा है, वो अपनी स्वाध्याय की अल्पता का परिचय दे रहा है, वो वेद विज्ञान की कमी का परिचय दे रहा है। इसलिए ज्ञानी जन तो विश्व में क्रोध के स्थान नहीं देखते।
क्या मुझे तो आनंद आ गया, मैं क्या बताऊं, नाचने जैसी बात है। विश्व में क्रोध करने वाला कोई दिखाई नहीं देता, इसी का नाम उत्तम क्षमा है। क्या कहा, अरे गुस्सा तो तुम बहुत करा था, वो तो हमने क्षमा कर दो, वो तो तुम हो तो नंबर 1 के, लेकिन हमने चलो छोड़ो। पंडित साहब कहते हैं उत्तम क्षमा करना एहसान नहीं है, अमृतपान है। क्या कहेगा जल्दी से, उत्तम क्षमा करना अमृतपान है। उसे देखते से लग रहा है ये तुम भी भगवान हो, बस भूले हुए तो हो। गुरुदेव के जीवन में एक भी प्रसंग क्रोध का दिखाई नहीं दिया। क्रोध तो था उन्हें, क्यों क्रोध होगा कि यदि सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी नहीं हुआ, बाकी 3 का 7 चौकड़ी तो होगी इस अपेक्षा से। ये बात भी मैंने इसलिए खुलासा कर दी कि अब आज झगड़ा शुरू हो जाए व्हाट्सएप पे। सुमत प्रकाश जी कह रहे थे कि कांजी स्वामी को भी क्रोध था, मुनिराजों को होए तो कोई दिक्कत नहीं, कांजी स्वामी को क्रोध नहीं होना चाहिए। अरे अनंतानुबंधी नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा बाकी तो होगा, अप्रत्यक्षान नहीं होगा, और ज्यादा सुपर कर दो तो इसलिए जरा सुनो, उन्हें क्रोध का हिस्सा नहीं दिखाई दिया, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। गुरुदेव श्री के सामने बहुत सारा विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए हुआ। एक बार उनकी कार का कांच ही फोड़ दिया। इंदौर में प्रवेश कर रहे थे और स्वागत के लिए समाज खड़ी थी, और कुछ लोगों ने भयंकर लट्ठे उनकी कार में दे मारा पीछे, और पीछे का पूरा कार चूर चूर हो गया, वो कांच और पूरे भर गया। और ये काम उस समय हुआ जब उनकी कार में सबसे आगे अगवानी करने वाले थे मध्य भारत के मुख्यमंत्री गंगवाल साहब, बिराजे हुए थे गाड़ी में सबसे आगे, तब हुआ वो काम। तो पुलिस आगे फटाफट अरेस्ट कर लिया उनको, अरेस्ट कर लिया। तो जब मंच पर गुरुदेव बिराजे तो उन्हें समाचार दिया गया कि आप चिंता नहीं करना, जिन्होंने करा है उनको जेल पहुंचा दिया गया है। गुरुदेव तत्काल बोली क्या जेल, उसी घटना कल छपेगी अखबार में, अहिंसा धर्म की निंदा होगी, पहले उन्हें छुड़ाओ तब मैं प्रवचन करूंगा। कोई जैनी तो ऐसा कर नहीं सकता, कोई भाड़े का आदमी लाए होंगे, उसकी बीवी बच्चे रोएंगे, वो जेल चला जाएगा, नहीं पहले उसे छुड़ाओ। गंगवाल जी ने वहीं से फोन करके उन्हें छुड़वाया, तब जाके प्रवचन चालू हुआ। फोन करके मतलब उसमें मोबाइल ऐसे नहीं आती वो क्या लगाते हो, वो लोग नहीं होते उनके संग, पुलिस वाले भी लगे रहे, बेतार का तार रखे रहे थे, वो वायरलेस सिस्टम, उनसे खबर कराई, छुड़ाया, तब गुरुदेव ने प्रवचन किया। तो गुरुदेव ने एक ही बात कही, जैन शासन की प्रभावना में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी रक्षा के लिए कोई ऐसा करना पड़ा, हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छी भाषा बोली थी, सुनने लायक है। भूले ला भगवान छे पर छे तो भगवान, आज नहीं तो कल भगवान बनेंगे। हमसे पहले वे भगवान बन गए, अंजन चोर भगवान बन गए, सब तो व्यसनी हमसे पहले चले गए, और आज हम क्या करेंगे बोलो, यदि दीक्षा लेंगे तो क्या करोगे बोलो। जो हमसे पहले मोक्ष गए सब सिद्धों को नमस्कार करेंगे, तो अंजन चोर को नमस्कार करेंगे कि नहीं बोलो तत्काल। इसलिए ज्ञानियों के जीवन में, आप फिर से बोलो, क्रोध के स्थान दिखाई देते, फिर से सुनो, क्षमा करना एहसान नहीं है, क्या है अमृतपान। अमृतपान अच्छे से पियो, हमें कोई जीव दोषी दिखाई नहीं दे। अरे ईसा मसीह को भी याद करते हो आप, बोलो क्यों याद करते हो ईसा मसीह, क्यों याद करते हो? उन्होंने एक ही बात कही थी, ये नहीं जानते इन्होंने क्या किया, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे, इन्हें नहीं मालूम। समझ गए आप? फिर से चलो वापस, अपने धर्मी से परम वात्सल्य करो, प्रीति करना परम वात्सल्य है। इसका क्या मतलब निकला? आज के बाद हम दूसरों के दोष देख के दुखी, दूसरों के दोष नहीं देखेंगे। ये व्यवहार दूसरों में कमियां हैं लेकिन कम नहीं है, ये देखना परमार्थ की तरफ ले जाएगा। आप अमृत पी सकोगे, अमृत पी सकोगे। तो एक बात तो जो हुई, साधर्मी से प्रीति हो,
यथा योग्य अरु निशल्य, निशल्य शब्द बहुत अच्छा डाला है, यथा योग्य और निशल्य। साधर्मी अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के। साधर्मी समझते हो, समान धर्म, समान धर्म माने श्रावक श्रावक, समान धर्मी मतलब मुनिराज 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 के लिए सब साधर्मी है। मिथ्या दृष्टियों को सारे मिथ्या दृष्टि साधर्मी हैं, समान धर्मी, बराबर है। अब इसकी बढ़िया चर्चा सुनो। निशल्य होकर के वात्सल्य करो। मैंने निशल्य पे पहले वजन डाल दिया। शल्य लेके मत करो, हम उनसे वात्सल्य करेंगे, वो भी क्षमा नहीं करें तो, वे अकड़ गए तो हम तो चलो माफ कर देंगे, वे अकड़ गए तो, ऐसे तुम तो निशल्य हो जाओ। उनके मन में और होगी वॉमिटिंग तो निकाल देंगे, अपने पास वॉमिटिंग है तो अपन निकाल देंगे, और नहीं होए तो अपन शांत रहेंगे। बोले भाई बेटा जब भी पिताजी के पास जाता है तो उसे एक भय लगता है कि पिताजी चिल्लाएंगे, तो बेटा क्या इसकी तैयारी करके जाता है कि ईंट का जवाब, क्यों क्या तैयारी करके गए पिताजी के सामने? बोलो भाई देखो अब गलती अपन ने करी है, 1000 रुपये की मिटा दे, अपन ने मोटरसाइकिल निपटा दी, समझ गए, ठुक गए। तब पिताजी गुस्सा तो होंगे ही, तो जाते हैं कि नहीं जाते सामने, और फिर पिताजी को जैसा जितना उनकी योग्यता होती है, जितना वात्सल्य होता है, खूब वात्सल्य होएगा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी, पैसा तो बेटा हाथ को मेले, तुम साबुत आ गए, सेंगे आ गए, कोई बात नहीं बेटा, आगे से गाड़ी ऐसी मत चलाइयो, अब गाड़ी निपट गई, तुम नहीं निपटे बोल। अब पिताजी ऐसे होंगे तो ऐसे हो जाएगा, और नहीं तो कहाँ हुई है कि पहले गरजेंगे बादल, फिर थोड़े क्या करोगे बोलो? मतलब आप जाओगे ना पिताजी के सामने लड़ने के लिए तो नहीं जाओगे, ऐसे ही उत्तम क्षमा आप करने जा रहे हैं या मांगने जा रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाले के मन में जो है वो, आपको पता है बड़े लोग जल्दी समझेंगे, तुम कम भी समझोगे, छोटे लोग बड़े जल्दी समझ जाएंगे। जब अपने घर में शादी आती है तब सामना करना भारी पड़ता है। एक के घर पे पर सुपारी रखवे जा, चावल रखवे जा, और एक भड़ास निकाल कहो हमसे भी नहीं पूछे, हमें खबर ही नहीं पड़ी, और अब हमें काय को बुला रहे भैया, हमारी तो तबीयत ठीक नहीं रही, ऐसे तो घुमाएंगे गोल गोल चलेगी, और तुम धीरे धीरे खुश करोगे, क्या बात है साई जी, क्या बात है फूफा जी, अब हम तो बच्चा हैं, हमसे तो गलती हो गई, आप तो क्षमा कर दियो, आइयो, आपके बिना ब्याह कैसे हुई है? अंदर लग रही आओ तो आओ, चूल्हे में जाओ। आजकल ब्याह नहीं रुका, लेकिन मैंने देखा है जब ऐसे प्रोग्राम आते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, आप एक काम करो, आज की तारीख में विधान करा के देख ले, अब भाई पापड़ बेलने पड़ेंगे, भैया भी हमारे घर तो आए नहीं, लोकल वाले, उनने हमसे तो कही नहीं, रिश्तेदार होंगे, तुमने अपनी पत्रिका देखी है, पत्रिका रिश्तेदार होंगे, जहाँ में तुमने हमारे टल्लू को नाम नहीं लिखा। मुझे तो इतना डर लगता है पत्रिकाओं से, जो पत्रिका लिखते हुए बहुत साहसी पुरुष होते हैं। इतनी मुसीबत है, इसलिए हमने क्या किया कि समय शिखर का पंच कल्याण की पत्रिका ही नहीं बनाई, आपत ही नहीं करने में भैया, कौन अपन तो निकले आत्मकल्याण के लाजे, और सबके हाथ जोड़त फिरो, एक सेठ नाराज इसलिए हो गए, तुमने लखपति सेठ को नाम ऊपर ले गया और करोड़पति के नीचे, हमारी क्या इज्जत रही बताओ? मैंने भैया जब पत्रिका पूरी कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई ना पढ़े, लेकिन हमने तो पढ़ ली। सही बताना, पूरी पत्रिका में कितने विद्वान आ रहे हैं, 50-60 वो पढ़त बा में,
लेकिन विद्वान नाराज हो जाए, हमरो नाम तुमने नीचे डाल दो। अच्छा, सुमत प्रकाश जी को नाम लाल रंग से, हरे रंग से स्पेशल, और सुमत प्रकाश के सानिध्य में, और मंगल सानिध्य मार गए। बढ़िया आवाज हो गई। अब हमें बच्चों से कहना पड़ता है, भैया तुम्हें पत्रिका मन निकाला करें, फोटो और मंगल और सानिध्य कछु नहीं, अपन अमंगल सानिध्य ही बहुत है। एक जना सब निकाल देते नहीं, कुछ बोर्ड से क्या निकालते रहते पता नहीं, इतने मेरे दिमाग से आने लगती, बहुत है बढ़िया। अपन खूब मजे लो, काहे के मजे लो, योग्यता से अधिक कर नहीं सकते इसलिए आनंद करेंगे, और योग्यता से कम हो नहीं रहा इसलिए आनंद करेंगे, इसलिए पर्याय में गलतियां होने पर भी प्रसन्न रहेंगे। सबको खुश रखने का ठेका तो भगवान नहीं ले पाए। क्या कह रहे हैं, सबको खुश करने का काम तो हाँ तो अपन काम करें, आज से ही आनंद करो, प्रतिज्ञा करो, मेरा बस चले तो और जिंदगी कोई प्रतिज्ञा मत करो, या करो हमें नहीं मालूम, जब प्रतिज्ञा जरूर करो कि हम आनंद की रक्षा करेंगे। आनंद की रक्षा समझ गए, इसमें बहुत सारी बातें छिपी हैं। जिन्हें आनंद की रक्षा करना हो, दुनिया कुछ कहे लेकिन आप सील का पालन करो, चक्कर में ही मत पड़ो, फिर दुनिया कछु कहे, बैठे रहो अपने मजे। सील की रक्षा कह करके बहुत सारी बातें कह दी। सील एक चारित्र होता है, आप 5 अनुगतों का पालन करो, ये सील है। जब हम गलत नहीं है, हमने कोई पैसा नहीं खाओ, हमें क्या दिक्कत, हम पे बहुत आरोप, मैं तो रोज ही आरोप झेलता हूँ खूब मजे से। एक बार मेरे से कहा कि पंडित जी बहुत खराब है, कहा तो खबर आई कि ये पैसा लिए थे, तो हम पे आ गई खबर, पैसा लिए थे, हो सही तो कह रहे, गलत कहाँ कह रहे, हम पैसा लिए थे। आप पैसा लिए थे, अरे लिए थे, मांगा थोड़ी है, अंतर नहीं पड़ गया। हम भैया क्यों मैं भैया हमने कितने पैसा मांगे तुमसे, इतने से हम आएंगे तो 5 दिन के इतने रुपया होते हैं, आज दिन तक जिनवाणी साक्षी है 5 पैसा नहीं मांगे किसी ने, और दे थे तो हम ले लेते, तो आप ले ली, तो आप क्या करते, हम वही करते जो तुम्हें करने चाहिए। तो आप क्या करते हो, हमें क्या करना चाहिए, 2 ही बातें बताने के लिए जानबूझ के बता रहा हूं। तुम्हें क्या करना चाहिए हमसे पूछ रहे हो, समाज की एक विधवा महिला परेशान नहीं हो उसकी स्थितिकरण करना चाहिए, दूसरी शादी करने के लिए बताना, बोलना भी नहीं चाहिए, किसी को बोलना भी नहीं चाहिए, भाई को भी नहीं बोलना चाहिए, अरे इतने भाई हैं। शादीशुदा का लिमिटेड परिवार होता है और साधकों का पूरा विश्व परिवार होता है। कभी विधवा को ये नहीं लगना चाहिए अब हम लोग कहाँ हुई, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, अजब। इसलिए लेते हैं, बिल्कुल प्रेम से लेते हैं, खूब लेते हैं, हंस के लेते हैं, रो के नहीं लेते। और रुला के तो सवाल ही नहीं है। मैंने जितने ब्रह्मचारी भाई बहन हैं सबको कह रखा है, जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है एक दिन भी पैसा कमाने नहीं जाना, 100 रावण के बीच में पैसा कमा कर फंड नहीं बनाना। ब्रह्मचारियों को शिथिलता का अवसर मिले, भ्रष्ट होने का अवसर मिले, पापियों के बीच में रह के मोबाइल और गंदी बातें हों नहीं। 8 साल का भी बच्चा आएगा तो मैं नहीं कहूँ कहीं जाओ। हमारे जैन शासन की ये आमना है कि साधकों को किसी मिथ्या दृष्टि की सेवा नहीं करना चाहिए। क्या बोल गया मैं, साधकों को किसी मिथ्या दृष्टि की सेवा नहीं करना चाहिए, देव शास्त्र गुरु की सेवा करना चाहिए। हम ये करते बोलो खुल्लम खुल्ला करें, इसलिए हम डरते क्या हुए। गलत काम तो तब हो उसका 1 पैसा हम अपने घर पहुंचा दें, जहाँ में लगा दें, जहाँ में जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, आज दिन तक जरूरत नहीं पड़ी। क्यों कि समाज की बात चल लेता है कि एक जोड़ी कपड़े 7 साल चलत, बेचारे रही जात की पंडित जी हमारे कपड़ा ले लो। अब हम और क्या करें, कपड़े इतने सारे हैं कि हम सारे हम मेरे माध्यम से आने वाले कपड़े भी भाइयों में चले जाते, क्या फर्क पड़ता है। एक भी, फिर कह रहा हूँ, एक भी बहन विश्व में शादी नहीं करेगी, चाहे जैन हो, अजैन हो, भारत की हो, पाकिस्तान की हो, दुनिया की हो, विश्व की हो, यदि सील का पालन करे तो हमें उससे कुछ नहीं चाहिए, हम उसकी रक्षा करेंगे।
इसका नाम विश्व मैत्री है, पर ये आप सबको करना चाहिए। ऐसे संगठन बनने चाहिए जहाँ कोई भी व्यक्ति अनाथ अनुभव नहीं करे। इसमें कितनी बढ़िया भाषा लिखी है अगले लाइन की, कोई भी असहाय अनुभव ना करे, असहायपना एक क्षण को भी अनुभव नहीं करी। निकालो कौन सा पीस है, बदल जाता है तो सही है, ऐसा है। टाइम हो गया, मिलो निकालो लाइन कहाँ है, इसी में है, इसी छल में जो पढ़ी। दे सांत्वना सबको लगाऊं। देखो क्या बढ़िया काम है, 13वीं छत है ना, कितनी बढ़िया बढ़िया भाषा लिखी। देखो पढ़ना भैया जी, 5 साल पंडित साहब की रचना है, बहुत जोरदार। धर्मात्मा की रक्षा निज शरीर सम करूं। बोलो तुम अपने शरीर की रक्षा कैसे करती हो? तो धर्मात्मा की रक्षा ऐसे करना चाहिए। निज धर्म की रक्षा हो निज नेत्र सम करूं। अपने जीवन में शिथिलाचार नहीं रखना, अपने जीवन में नेत्र के समान अपने संयम की रक्षा करना, और साधर्मी अपने शरीर की तरह अपने साधर्मियों की रक्षा करना। देखो और देखो क्या क्या लिख रहे हैं। अंतिम लाइन थी जो मैंने पहले पढ़ी, नहीं बाह्य जीवन में भी तो असहायपन भासे, बाह्य जीवन में भी तो असहायपन भासे। नहीं पहले पढ़ दिया, नहीं 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 भासे, असहायपन समझ गए। अमृतचंद स्वामी की टीका पढ़ो, यह मोक्ष अधिकारी मैं खड़ा हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, जिनको ब्रह्मचर्य लेना हो, भाई हो बहन हो, हम खड़ी हैं, आ जाओ। कैसे जीतोगे विकार? ना जिता दे तो गारंटी। हमने आलोचना का व्यापार नहीं किया है, हमने आलोचना से अपने विकारों का समन किया है। 2 बातें कहे, क्या कहे? हमने आलोचनाओं का व्यापार नहीं किया, हमारे पास फुर्सत नहीं है। आलोचना वे करते हैं जिनके पास समाधान नहीं होती, समस्याएं वे क्रिएट करते हैं जिनके पास समाधान नहीं होते। हमारे पास समाधान है सब। आप अहंकार, हाँ तो अहंकार है ना, हम कौन सी बात है? पाप करके कोई अहंकार तो नहीं कर रहे, धर्मी धर्मात्मा की रक्षा का अहंकार कर रहे हैं बिल्कुल चौड़े में। असहायपन, कोई असहाय मत रहो, कोई असहाय मत रहो। इतने बढ़िया वीतरागी देव गुरु धर्म मिले हैं, इतनी बढ़िया रचनाएं मिली, इतने बढ़िया पूज्य गुरु जी पंडित साहब मिल गए। हमें तो बड़ा दुख लगता है, इतनी बड़ी समाज में एक महिला असहाय, क्या करें अब दूसरों ब्याह करने पर। लेकिन बस एक ही हिम्मत रखो, दुनिया कुछ भी कहे। मैंने तो भजन की पंक्ति लिखी है, जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नहीं करेंगे अब हम, सहज भय ना डुलेंगे। बहुत हृदय से सबको ये बात कही है। बिल्कुल आज का दिवस मैं नहीं जानता हूँ, रक्षाबंधन है आज। रक्षाबंधन तो बात, अरे आ गई है। अपने आत्मा की भी रक्षा करो, अपने साधर्मियों की भी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय। कहने वालों की ताकत सुनने वाले से हमेशा कम होती है। अपन करते चल जाओ, 4 दिन में बातें खत्म। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, चूल्हे में जाए लोग। बहुत स्पष्ट भाषा में, अरे उनकी जितनी अकल और औकात है उतनी कहेंगे। सब मैंने पहले कह दिया, मिथ्या दृष्टि तो अनुमोदना नहीं कर पाएंगे, लेकिन सम्यक दृष्टि अनुमोदना करेंगे। पंडित साहब ने हमें यही सिखाया, लोग क्या कहते हैं ये कभी मत सोचो, आत्मज्ञानी क्या कहते हैं ये। सुर सुंदरी ने मैना सुंदरी से कहा था, पढ़ लेना कहानी में। सुर सुंदरी ने मैना सुंदरी से कहा, तो किसी से पूछ ले तूने गलत किया, किसी से पूछ ले और सही बता दो। यदि मैना सुंदरी सबसे पूछ भी आती तो तुम लोग क्या कहते? बोलो भाई क्या कहते? मैना सुंदरी तुम सबसे पूछ भी आती कि हम जैसे कोड़ी से शादी करें कि नहीं करें। तो उसने इतना बढ़िया जवाब दिया, मैना सुंदरी ने सुर सुंदरी को ऐसा जवाब दिया, तो किसी भी आत्मज्ञानी से पूछ ले।
किसी भी आत्मज्ञानी से पूछे, मैंने गलत नहीं किया। इसे खूब ध्यान रखना, कभी याद मत करो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों की शक्ति हमेशा कम होती है, कहने वाले हमेशा 2-4 बार में बात खत्म हो जाती है, लेकिन जो सुनने के साहसी होते हैं वे स्वरूप में समा के मोक्ष चले जाते हैं। और सुनने की ताकत नहीं रख पाए और समाने की ताकत नहीं रखी तो त्रियंच गति में कहने सुनने का व्यापार भी कहाँ बचेगा। निगोद हमें तो नहीं जाना, दुनिया को जो कहना है खूब कहो, चौड़े में कहो। मैंने तो अपने आलोचकों को कह रखा है, मेरे से पूछ के आलोचना करो और बताता हूँ कितनी आलोचना शेष रह गई। मेरे दोस्त बहुत हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक लिस्ट दे दूंगा, बोलो बोलो मेरे में क्या क्या कमी है। हाँ, लेकिन कमियां होने पर भी मैं कम नहीं हूँ, वहाँ मेरी नजर है। समझ गए होंगे? बोलो भाई। अरे पता नहीं, निर्माण पुरुष का हुआ और उपवास महिलाएं करती हैं। समझ में आ गया? तुम्हारे पता नहीं, मोक्ष सप्तमी पर महिलाएं पूरे हिंदुस्तान में उपवास करती हैं, पुरुषों का क्या हो जाता है पता ही नहीं। जिनवाणी